first of all, I want to thank to God and thank all of you for watching and listening to me again. तो स्टूडेंट्स, जो आज की क्लास है ना, वो 12th के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है ना। जो 12th के स्टूडेंट है और जो उनका इंग्लिश सब्जेक्ट है और जो आपके एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हैं, ठीक है ना। तो जो आपके एग्ज़ाम में लेटर और एप्लीकेशन पूछे जाएंगे इंग्लिश के एग्ज़ाम में, ओके, वो फॉर्मल और जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ओके। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। और मैं आपको गारंटी देता हूँ जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा उन्हीं लेटर एप्लीकेशन में से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आई एम स्टार्टिंग द वीडियो। तो देखिए, जो फर्स्ट क्या लिखा है, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर। आपको क्या करना है, लेटर लिखना है किसको, कलेक्टर को, ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, मतलब अपनी डिस्ट्रिक्ट के, अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज़। अब इसका मीन क्या होता है स्टूडेंट, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट में ना फैसिलिटीज़ की कमी है, मतलब सुविधाओं की कमी है। एंड मल फंक्शनिंग मीन्स आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या ख़राब हो रहा है, मतलब पोल्यूटेड हो रहा है, ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया, ठीक है ना। इट मीन्स क्या है, आपके डिस्ट्रिक्ट के जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें सुविधाओं की कमी है, ओके। और जो वहाँ पे स्थिति है वो ख़राब है, मल फंक्शनिंग, पोल्यूटेड है। तो इसके लिए आपको किसको कंप्लेंट करनी है, कलेक्टर को। जो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर होते हैं उसको कंप्लेंट करते हैं, ठीक है ना। ये कौन सा लेटर है, फॉर्मल, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल लेटर, ठीक है ना। मतलब जिसमें जैसे आप किसी कलेक्टर को लिखोगे, ठीक है ना, या कलेक्टर को लिखें या प्रिंसिपल को लिखते हैं, ये सब फॉर्मल लेटर होते हैं। किसी संस्था को लिखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये सब फॉर्मल होते हैं, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, जो सेंडर होता है, मतलब जो लेटर भेजने वाला सेंडर, तो सबसे पहले आपको उसकी एड्रेस लिखनी है। यहाँ पे क्या होती है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है ना, वहाँ पे सेंडर की एड्रेस लिखनी है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है मालवीय नगर, तो ये एड्रेस है जो लिख रहा है, ओके। इटारसी जून, फिर उसके बाद क्या डेट लिखनी है। मतलब यहाँ पे जो सेंडर की एड्रेस होती है, ठीक है ना, सेंडर होता है उसकी एड्रेस लिखता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, डेट। ये आपको याद रखना है, जब भी आप कोई लेटर या एप्लीकेशन लिखोगे तो ये फॉर्मेट चलता है, ठीक है ना। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टॉप पे क्या रखना है, सेंडर्स एड्रेस, मतलब भेजने वाले की एड्रेस, देन डेट। नेक्स्ट, फिर अब जो रिसीवर है, ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, रिसीवर की एड्रेस, ओके। तो रिसीवर कौन है यहाँ पे, जो प्राप्त करने वाला कौन है यहाँ पे, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अपन किसको लिख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट को, ठीक है ना। उसके बाद एटारसी सर, ठीक है ना। उसके बाद जो सर है, ओके। अब जो सर है उसके बाद अपन जो बॉडी है, ठीक है ना, जो लेटर की बॉडी है वो स्टार्ट करेंगे। तो समझ में आ गया होगा आपको, जो भेजने वाला होता है ना उसकी सबसे पहले आपको एड्रेस लेफ्ट हैंड साइड में लिखनी है, ठीक है ना। देन डेट लिखनी है, देन उसके बाद क्या लिखना है, जिसको भेज रहे हैं, मतलब जो रिसीवर है, ठीक है, उसकी एड्रेस लिखनी है। उसके बाद सर में श्रीमान। तो अब मैं आपको जो बॉडी है, जो लेटर की बॉडी है वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ओके। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, आई एम जस्ट टेलिंग यू। आपको समझ में आ गया होगा लेटर क्यों लिख रहे हैं, कि भैया आपका जो डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है उसमें सब फैसिलिटीज़ नहीं है, ओके, और वो मल फंक्शनिंग हो रहा है, मतलब ख़राब हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। तो इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द लैक ऑफ फैसिलिटीज़। मतलब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा टूवर्ड्स द लैक ऑफ फैसिलिटीज़। टूवर्ड्स का मीन्स कहता है के प्रति, किसके प्रति, लैक ऑफ मीन्स कमी, फैसिलिटीज़ में सुविधाओं, ठीक है ना, जो सुविधाओं की कमी है। एंड मल फंक्शनिंग, और जो मल फंक्शनिंग मीन्स क्या, पोल्यूटेड हो रहा है। एंड मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ आवर एरिया, जो हमारे एरिया का हॉस्पिटल है वो क्या हो रहा है, ओवरऑल क्या उसकी स्थिति ख़राब हो रही है, ओके। द हॉस्पिटल हैज़ रीच्ड अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर। मतलब जो हॉस्पिटल है ना वो किस स्थिति में पहुंच चुका है, मतलब कि अपन को बार बार माफ़ी मांगनी पड़े इस स्थिति पे, ठीक है ना। स्टेट ऑफ अफेयर मतलब वहाँ पे जो भी स्थिति है ना वो क्या है, बहुत क्रिटिकल है, ओके। द डॉक्टर्स एंड द स्टाफ आर नेवर इन टाइम। अब देखो उसमें क्या बोला जा रहा है कि भैया जो डॉक्टर और स्टाफ होता है वो कभी भी समय पे नहीं आते। इट मीन्स जो उनका प्रेजेंट होना चाहिए, जो डॉक्टर और जो नर्सेस होती हैं वो बिल्कुल भी समय पे, स्टाफ समय पे नहीं आता है, ओके। एंड लीव द हॉस्पिटल परमिसेस मच बिफोर द हॉस्पिटल हावर्स। अब इसका मीन क्या होता है स्टूडेंट, एंड लीव द हॉस्पिटल मतलब वो हॉस्पिटल से चले जाते हैं, ठीक है ना। परमिसेस मतलब जो उनको समय दिया गया है, मच बिफोर द हॉस्पिटल हावर्स मतलब जो हॉस्पिटल में काम होना चाहिए ना, जितने घंटे रुकना चाहिए वे नहीं रुकते, ओके। द वार्ड्स आर नॉट क्लीन
मतलब वहाँ पे जो वार्ड्स होते हैं ना, जो हॉस्पिटल में वार्ड्स होते हैं, ठीक है ना, वो भी क्या है, वार्ड्स आर नॉट क्लीन, उनको साफ़ नहीं किया था, ठीक है ना, बाय द स्वीपर्स, किसके द्वारा, जो सफाई वाले होते हैं, जो वार्ड होते हैं ना, जो वार्ड्स होते हैं, उनको भी साफ़ नहीं किया था। द ऑपरेशन थिएटर वियर्स अ वर्स लुक, इसका मीन क्या होता है स्टूडेंट, जो हॉस्पिटल थिएटर है उसकी स्थिति क्या है, वर्स मीन्स बहुत बेकार, कैसा लगता है, बहुत बेकार। इट इज़ नेग्लेक्टेड बाय द डॉक्टर्स एंड द स्टाफ, अब ये क्या किया जाता है, डॉक्टर और स्टाफ के द्वारा नेग्लेक्ट किया जाता है, मतलब इन चीज़ों का क्या अनदेखा किया जाता है, ठीक है ना। पेशेंट्स आर फोर्स्ड टू परचेज मेडिसिन फ्रॉम मेडिकल स्टोर्स इन द मार्केट, अब इसमें क्या बोला जा रहा है, जो मरीज हैं उनसे ज़बरदस्ती की जाती है कि भैया आप दवाइयाँ कहाँ से लेके आओ, मार्केट से, जबकि आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सब फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है ना, मतलब मेडिसिन भी होती हैं, ओके। इवन सीरियस पेशेंट्स आर नॉट प्रॉपरली अटेंडेड बाय द डॉक्टर्स, ठीक है ना, ऑन ड्यूटी, मतलब जो सीरियस कंडीशन होती है, जिस मरीज़ की सीरियस कंडीशन होती है तो डॉक्टर उनको अटेंड नहीं करते, ठीक है ना, अच्छे से। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, अब इसके कारण क्या होता है स्टूडेंट, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अनरेस्ट इन ग्रोइंग अमंग द रेसिडेंट्स ऑफ द लोकेलिटी, अब देखो इसके कारण क्या है, जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो क्या है, अनरेस्ट है, मतलब उनको बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा, ठीक है ना, वो बिल्कुल परेशानी में है, ओके। जितने भी रेसिडेंट्स मीन्स क्या होता है, रहनवासी जो वहाँ पे रहते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, वो लोग क्या परेशान हैं, ओके। नेक्स्ट, दे हैव मेड सेवरल, इसका मीन क्या होता है स्टूडेंट, वे बहुत सारे कंप्लेंट्स अगेंस्ट ऑल, मतलब वो क्या कंप्लेंट कर चुके हैं, ठीक है ना, ऑल दिस टू द इंचार्ज ऑफ द हॉस्पिटल, मतलब किसको कर चुके हैं, जो इंचार्ज होता है, ठीक है ना, उसको इसकी कंप्लेंट कर चुके हैं। बट नो अटेंशन हैज़ बिन टेकन सो फार, इट मीन्स अभी तक ना कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है, इस ओर कोई भी अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है, ओके। आगे देखिए देयरफॉर, मैं इसलिए, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, टू लुक इनटू दिस मैटर, आप इस मैटर को देखिए, मतलब आप एज अ सेंडर आप भेज रहे हैं लेटर, ठीक है ना, तो आप क्या करें, रिक्वेस्ट करें कि भैया इस टॉपिक को आप मजिस्ट्रेट साहब देखिए, ओके, इमीडिएटली, मतलब एकदम से, सो दैट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ द एरिया कम्स बैक ऑन द ट्रैक, ताकि, सो दैट कम्स करते, ताकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो क्या वापस ट्रैक पे आ जाए, मतलब सही स्थिति पे आ जाए, ओके। अब जो इसकी एंडिंग होती है, कंक्लूजन, आपको क्या करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड अगेन, यू आर फेथफुली, मतलब आपका विश्वास पात्र के भारद्वाज, ओके। तो ये अपनी जो लेटर था, ठीक है ना, फॉर्मल लेटर था, किसको लिखा था अपन ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ओके। अब जो नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, ठीक है ना। फॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी, जो फॉर्मल लेटर होता है तो वो थोड़ा रिस्पेक्टफुली होता है, तो सब चीज़ों को आपको फॉर्मल वे में लिखना है, ओके। और जो भी चीज़ें लिखोगे, मतलब एट दी टॉप पर आपको क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है ना, फिर डेट लिखना है, फिर क्या लिखना है, रिसीवर जो प्राप्त करेगा पत्र को, ठीक है ना, उसका नाम और एड्रेस, ओके। अब देखिए, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, ठीक है ना, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, मतलब आपकी डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर हैं उसको एक लेटर लिखिए अबाउट द न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपको याद रखना है, मतलब मोस्टली ईयर्स में प्रीवियस जो एग्जाम हुए थे उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर इन योर एरिया, मतलब आपके एरिया में क्या है, कुछ लोग हैं जो लाउड स्पीकर का क्या मिसयूज कर रहे हैं, मतलब गाने बाजे वो चला रहे हैं, ठीक है ना। रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्पोज, मतलब आपको क्या रिक्वेस्ट करना है, किसको, कलेक्टर साहब को, कि भैया इम्पोज मीन्स रोक लगा दो, ठीक है ना, अ बैन, और क्या लगा दो, बैन लगा दो, ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, किसके यूज पर, लाउड स्पीकर के, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या था बेटा, आपको ये लिखना है जो लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं जब आपके एग्ज़ाम्स टाइम आए, ठीक है ना, जैसे जो आपका एग्ज़ाम्स 12th का है वो बिल्कुल नियर है, बिल्कुल पास है, और कोई लाउड स्पीकर चला रहा है, बजा रहा है, तो आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हो, किसको, कलेक्टर को। तो वो मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या लिखना है, टॉप पे क्या लिखोगे, B11 चाणक्यपुरी जबलपुर, ये जो है ना किसकी एड्रेस है, मैंने फिर से बता रहा हूँ आपको, ये एड्रेस होती है जो लिखता है, मतलब सेंडर, भेजने वाला, ओके। फिर क्या लिखते हैं, डेट, ये याद रखना है आपको, फॉर्मेट ये याद रखना है, डेट 20/20/22, ठीक है ना।
आगे देखिए, आप किसका लिखते हैं, जिस रिसीवर की एड्रेस, तो रिसीवर कौन है, द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या तो एसपी को लिख सकते हैं इसकी कंप्लेंट, और एसडीएम को लिख सकते हैं, ठीक है ना, जबलपुर। उसके बाद सैल्यूटेशन वर्ड मतलब सर, ठीक है ना, सर लिखेंगे। अब मैं आपको बॉडी बताया था अंदर क्या लिखना है आपको, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो आपको याद रखना है, जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करोगे ना तो आपको ये वाला स्टेटमेंट याद रखना है, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द नॉनसेंस, टू द न्यूसेंस कॉज्ड बाय द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स। तो इसका मीन्स क्या था स्टूडेंट, मतलब मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि जो लोग गलत यूज़ कर रहे हैं किसका, लाउड स्पीकर का। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, मतलब मैं क्या हूँ, क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ। अपेयरिंग एट द बोर्ड एग्जामिनेशन, मतलब मैं किस में अपियर, मतलब उपस्थित होने वाला हूँ बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। टाइम मतलब यह समय है, इट इज़ अ टाइम व्हेन ऑल द स्टूडेंट्स आर बिजी, मतलब यह समय है जब सभी छात्र क्या हैं, बिजी हैं। डे एंड नाइट मतलब दिन रात। प्रिपेयरिंग फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन, अब वो किसकी तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाले एग्जाम हैं, ओके। देयर सक्सेस डिपेंड्स मच ऑन द प्रॉपर यूज़ ऑफ देयर टाइम, मतलब जो उनकी सफलता है वो किस पे डिपेंड है, वो अगर अच्छे से करते हैं अपने समय का यूज़, ठीक है। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ देयर माइंड्स, और वो क्या करते हैं, अपने दिमाग को क्या लगाते हैं एक ही जगह, मतलब स्टडी में, ओके। इट इज़ रिग्रेटेबल, इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, यह बहुत रिग्रेटेबल है, मतलब बहुत दुख की बात है। डेट मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स, मेजॉरिटी मीन्स बहुत सारे लोग, ठीक है ना, जो बहुत सारे लोग हैं शहर के, ठीक है ना, डू नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टाइम, मतलब वे क्या रियलाइज नहीं करते इस समय के महत्व को। फॉर स्टूडेंट्स मतलब किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। दे एन्जॉय फुल लिबर्टी, इट मीन्स वो एंजॉय करते हैं पूरी आज़ादी के साथ। टू यूज़ लाउड स्पीकर एट देयर हाइएस्ट पिच, मतलब वो क्या करते हैं, जो लाउड स्पीकर है ना कैसे यूज करते हैं, बिल्कुल तेज पिच पर, बिल्कुल फुल साउंड पे, ठीक है ना। सेलिब्रेट एवरी ओकेशन दैट कम्स टू देयर, और वो क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं हर ओकेशन को, दैट कम्स टू देयर हैंड्स, मतलब जो भी ओकेशन आती है, मतलब शादी वेडिंग होती है, बर्थडे जो भी आती है, वो मतलब फुल लिबर्टी के संग लाउड स्पीकर का यूज कर रहे हैं। द रिजल्ट इज़ दैट, अब इसके कारण क्या होता है, वी आर अनेबल टू मेक प्रिपरेशंस, हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, तैयारी नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, इन द राइट वे, सही तरीके से। आई देयरफॉर, इसलिए मैं, रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इम्पोज अ बैन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स, इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया करके आप लाउड स्पीकर के यूज़ को बैन कर दीजिए, ठीक है ना। फॉर द पीरियड मतलब उस समय तक, फॉर द पीरियड ऑफ एग्जामिनेशंस एंड पनिश दोज हु आर फाउंड गिल्टी, और आप उन्हें क्या दीजिए, सज़ा दीजिए जो क्या पाए जाते हैं, गिल्टी, मतलब जो गुनहगार पाए जाते हैं। अब जो एट दी एंड आपको क्या लिखना है, थैंकिंग यू, ठीक है ना, आपका धन्यवाद, और ये यूअर फेथफुली आपको नीचे लिखना है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखना है यूअर फेथफुली, अब जो भी नाम है वो डाल देंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, अगेन आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, किसको, प्रिंसिपल को, ऑफ योर स्कूल, रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है ना, आपको क्या रिक्वेस्ट करनी है कि भैया वो आपको क्या दें, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दें, या ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक है ना, इट मीन्स या तो SLC का आ जाए या TC का आ जाए, तो आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, ओके। यू आर मोहन, आप कौन हो, मोहन, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, 12th क्लास में, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डिंडोरी, ठीक ना, ये आपका पूरा एक क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो आपको सेम फॉर्मेशन सेम रखनी है, पहले अपना एड्रेस लिखना है, तो यहाँ पे एड्रेस क्या है, A4 विद्यानगर, मतलब जो सेंडर होता है ये इसका एड्रेस होता है, ठीक ना। फिर डिंडोरी अक्टूबर, फिर डेट डालते हैं, ठीक है ना, तो डेट डली है, ओके। अब देखिए, अब किसको लिख रहे हैं, द प्रिंसिपल, मतलब टू द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, ये आपको दिया ही था, ये भी कहाँ था, डिंडोरी में, MP, ओके। तो ये अपना हो गया। अब इसकी स्टार्टिंग सर, श्रीमान, सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट मतलब सम्मान के साथ, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू स्टेट मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टेट मीन्स क्या होता है, बताना। आई वॉन्ट टू स्टेट दैट आई हैव पास्ड 12th स्टैंडर्ड,
मतलब मैं क्या पास कर चुका हूँ, 12th स्टैंडर्ड पास कर चुका हूँ। फ्रॉम योर स्कूल, आपके स्कूल से, इन दिस सेशन, मतलब इस सेशन में। लुक एट, आई हैव बीन सिलेक्टेड इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है भैया कि भैया आई हैव बीन सिलेक्टेड इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट एज ए क्लर्क, मतलब मेरा सिलेक्शन हो चुका है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक क्लर्क की तरह। आई नीड माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अब जब अपन किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और सिलेक्शन हो जाता है तो वो हमसे क्या मांगते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है ना। मतलब इससे अपन को पता चलता है अपना कैरेक्टर क्या रहा है स्कूल में, मतलब चरित्र कैसा रहा, ठीक है ना। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट टू सबमिट इट, मतलब जिससे मैं इसको सबमिट कर सकूँ इन द ऑफिस ऑफ कलेक्टर, मतलब जो कलेक्टर के ऑफिस में। देयरफॉर, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू मी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपा करके मुझे दे दीजिए अ स्कूल सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अब देखिए, आई शेल बी थैंकफुल, मैं आपका क्या रहूँगा, मतलब आभारी, ठीक है ना। अब यू आर ओबीडियंटली, मतलब आपका आज्ञाकारी मोहन, जो नाम मेंशन था वो अपन ने लिख लिया। तो स्टूडेंट्स, जो भी मैं आपको लेटर एप्लीकेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप अच्छे से बिफोर द एग्जामिनेशन इसको सुन लेना, तब भी आप लिख के आ जाओगे। ओके, नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स, जो आज की क्लास है मैं यहीं पे इसको फिनिश करता हूँ। ओके, एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ओके, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। बट वन मोर थिंग, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन है वो बिल्कुल पास में है, तो जो भी मैंने आज आपको एप्लीकेशन और लेटर एक्सप्लेन किए थे उसको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर सुन लेना या लिख लेना और समझ लेना। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।